बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, अभी हम सुनहरे हरूफ उर्दू कायदा का सफ़ा नंबर 11 करेंगे। सफ़ा नंबर 11 पे बेटा नुक्ते लगाए, अल्फाज बनाइए और पढ़िए। ठीक है प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 11 पे हमने लगाने हैं नुक्ते लगाइए, अल्फाज बनाइए और पढ़िए। नुक्ते लगाइए, ये तस्वीर किस चीज़ की है मुझे बताएं। वेरी गुड, ताज की है। तो ताज के नुक्ते, ताज में कौन कौन से आ रहे हैं हर्फ? ते, अलिफ और जीम। ते के 2 नुक्ते और जीम का 1 नुक्ता। ते अलिफ ताज जीम ताज। क्या है ये? ते अलिफ ताज जीम ताज। ये है बाजा। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। पहला क्या हर्फ है हमारा? लफ्ज़ क्या है? ये लफ्ज़ बना हुआ है ताज, लेकिन ताज के उन्होंने नुक्ते नहीं लगाए हुए। तेलिफ ताज जीम ताज। उसके बाद है बेलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। बे का नुक्ता यहाँ पे लगाना और जीम का नुक्ता यहाँ पे। ठीक है, अब अगला सवाल जो है वो है चे से मिलाइए और लिखिए। अब यहाँ पे उन्होंने देखे चे दिया हुआ है। चेलिफ चा के साथ हमने टे, पे और चेलिफ चा को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, चेलिफ चा को पहले लिखना है हमने, चे अलिफ चा, और फिर टे को बाद में लिखेंगे टे। चाट, चेलिफ चा टे चाट। क्या बनता है ये? चेलिफ चा टे चाट। फिर लिखना है चेलिफ चा पे। पहले हमने लिखना है चेलिफ चा और फिर पे। चेलिफ चा पे चाप। क्या है ये लफ्ज़? क्या बनता? चेलिफ चा पे चाप। पहले चाट लिखा हमने, अब चाप, और लास्ट है चेलिफ चा। चेलिफ चा, ये देखें, चेलिफ चा चेलिफ चा चा चा। क्या बना ये? चेलिफ चा, नया लफ्ज़ बना है चेलिफ चा चेलिफ चा चा चा। अब नीचे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है जोड़ के तोड़ लिखिए। अब यहाँ पे जोड़ कर उन्होंने जो अल्फाज दिए हुए हैं उनके हमने लिखने हैं तोड़। हेलिफ हा जीम छोटी जी, हा जी। क्या लिखा हुआ है ये? हे अलिफ हा जीम छोटी जी, हा जी। अब जब मैं बोलती हूँ हे अलिफ हा, कौन कौन से हर्फ में बोलते हैं इसमें? हे अलिफ, हे अलिफ हा। हे के हमने तोड़ लिख लिए हा के। अब जी के तोड़ लिखने, जीम छोटी जी। क्या मैं बोल रही हूँ? जीम छोटी ये जी, जीम छोटी ये जी, हाजी। क्या लिखा मैंने? जीम छोटी ये जी। हेलिफ हा के तोड़ हैं हे अलिफ हा, और जीम छोटी ये जी के तोड़ हैं जीम छोटी ये जी, हाजी। जो अगला हर्फ है वो है तेलिफ ता जीम ताज। क्या है? तेलिफ ता जीम ताज। ते अलिफ ता, ते अलिफ ता जीम ताज। ते अलिफ ता जीम ताज। ताज के तोड़ हैं ते अलिफ और जीम। हाजी के तोड़ हैं हे अलिफ जीम छोटी है। अब अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो है बाजा। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा। बा के तोड़ क्या हैं? बे और अलिफ, और जा के तोड़ क्या हैं? जीम और अलिफ, बाजा। फिर हमारा जो अगला हर्फ है, सॉरी लफ्ज़ है वो है चाप। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा और पे, चाप। चे अलिफ चा पे चाप। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने सफ़ा नंबर 11 की है। आप लोगों ने भी ऐसे ही सफ़ा नंबर 11 अपनी किताब के ऊपर करना है सुनहरे हरूफ उर्दू कायदा पे। मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही बहुत अच्छा सा काम करना है। और हमारे हर सफ़े पे नीचे एक सुनहरे हरूफ लिखे होते हैं, जैसे कि इस सफ़े पे लिखा हुआ है जानवरों पर रहम करें। इसका क्या मतलब है जानवरों पर रहम करें? अक्सर देखने में आया है कि जो बच्चे होते हैं वो जानवरों पर बिल्कुल रहम नहीं करते हैं।
अगर उन्होंने घर में मुर्गी रखी हुई है तो उसके पर से पकड़ के उसको उठा लेते हैं, ज़ोर ज़ोर से उसके पर को खींचते हैं या उसकी गर्दन को खींचते हैं। इसी तरह अगर बिल्ली रखी हुई है या बिल्ली का बच्चा है तो उसके गले में रस्सी डाल देते हैं, ज़ोर से बांध के उसको खींचते हैं, कभी इधर खींच के लेके जाते हैं, कभी उधर, कभी ज़बरदस्ती उसे खिला रहे होते हैं। देखो, ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ नहीं खिला सकते हम, जब उसका दिल ही नहीं कर रहा। जब आपका दिल नहीं किसी चीज़ को खाने को कर रहा तो मम्मा ज़बरदस्ती तो आपको नहीं खिलाती। जानवर भी ऐसे ही होते हैं, उनसे प्यार करना चाहिए, ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाना चाहिए, ज़बरदस्ती खाना नहीं उन्हें खिलाना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने घर में अपने पालतू जानवर कोई रखा हुआ है तो उससे प्यार करें, उसको खींच खींच के इधर उधर मत लेके जाएं ज़बरदस्ती, या उसको मारें मत। कई बच्चों को मैंने देखा है बिला वजह पत्थर मारते हैं जानवरों को, ये बुरी आदत होती है। ठीक है, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होते हैं। तो जानवर पर रहम करें। आज का अच्छी बात जो वो क्या थी, जानवर पर रहम करें। उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।